पाकिस्तानीज और इंडियंस का ECA एप्लीकेशन फाइलिंग प्रोसेस बहुत अलग होता है। And in this shortest video about ECA, I will share my personal experience and tell you difference between Indian and Pakistani candidates. कनाडा में एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स करवाने के लिए 3 बॉडीज हैं, IQS, सेस और वेस, और इसमें आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए सूटेबल कौन सा है। और याद रखिए ये आपका सबसे क्रूशियल डिसीजन है फॉर CRS। 2019 के बाद रूल्स थोड़े बदल चुके हैं। वेस के जरिए अगर आप कराते हैं तो कैंडिडेट खुद ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं भिजवा सकता, जबकि IQS और सेस के जरिए कैंडिडेट अपने ट्रांसक्रिप्ट्स खुद भिजवा सकता है। आपके क्रेडेंशियल्स कब तक तैयार हो जाएंगे इसकी टाइमलाइन वेबसाइट पे मेंशन है। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि इनका फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। अब सबसे ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड है कि नहीं। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि IQS, सेस, वेस बिल्कुल भी अच्छे से रिप्लाई नहीं देते आपके ईमेल्स का। अगर आप कोई क्वेरी भी पूछते हैं तो वो आपको कॉपी पेस्टेड मैसेजेस भेज देते। यूनिवर्सिटी रिकग्निशन के मामले में वेस बहुत स्ट्रिक्ट है, जबकि IQS और सेस फिर भी जेनरस हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये है कि आपको कौन सा ECA बॉडी चूज़ करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात यह है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ BA है तो यू शुड गो फॉर वेस। अदरवाइज अगर आपने मास्टर्स किया वो भी लेस देन 2 इयर्स का, यू शुड गो फॉर IQS और सेस। अगर आपकी मास्टर्स डिग्री 2 साल की है यानी 3 साल से कम, तो कनाडा उसको बैचलर्स ही कंसिडर करेगा। इवन वेस विल नॉट रिकग्नाइज सच ए यूनिवर्सिटी। Remember, your ECA body affects your marks for CRS. Let's see the process for IQAS. The process is very simple. आप इस वेबसाइट पर जाते हैं और आपने चूज़ करना है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने। अगर आपकी एक से ज़्यादा डिग्री है तो उसमें कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होंगे, हाँ मगर प्रोसेसिंग टाइम लंबा हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी और कोरियर फ़ी दोनों मेंशन्ड होती हैं। इस फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके $275 लगेंगे। ये दोनों ही नॉन रिफंडेबल है। अगर एक ही घर से काफ़ी ज़्यादा फ़र्द अप्लाई कर रहे हैं तो सब इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे, यानी सबकी कोरियर फ़ी और एप्लीकेशन फ़ी अलग लग जाएगी। डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन की तो हम पाकिस्तानियों को ज़रूरत नहीं, क्योंकि बैचलर्स की डिग्री पर उर्दू इंग्लिश दोनों ही मेंशन्ड है। वेबसाइट पर डिस्क्लेमर बहुत दफ़ा दिया गया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल नहीं सेंड करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सेंड करें और वो उस पर पकौड़े तल के खा जाएं। सो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटो लें और उसको अपलोड कर दें। ये कॉपी बहुत क्लियर और रीडेबल होनी चाहिए, अदरवाइज़ अप्रूवल में प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो उसका नाम क्लियरली मेंशन कीजिए। अगर वो BA का ट्रांसक्रिप्ट है तो BA ट्रांसक्रिप्ट लिखिए। अगर वो BA का रिजल्ट है तो लिखिए ये BA का रिजल्ट है। यूनिवर्सिटी जो आपको फाइनल ट्रांसक्रिप्ट्स देती है आपने वही अपलोड करने हैं। और याद रखिए, कहीं भी क्लिकेबल लिंक्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो आप क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस ज़रूर रीड कर लीजिए। ट्रांसक्रिप्ट्स भिजवाने के 3 तरीके होते हैं, मगर पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ तीसरा मेथड काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्ट्स में आपकी इशूइंग अथॉरिटी आपको एक शेयरेबल लिंक दे देती है जहां पर सारे ट्रांसक्रिप्ट्स आपके मौजूद होते हैं और ECA बॉडी वो खोलकर देख सकती। दूसरा तरीका ये है कि आपकी इशूइंग अथॉरिटी जैसे कि HEC खुद मेल कर देती है आपके डॉक्यूमेंट्स, जो कि वो बिल्कुल नहीं करते। लिहाजा आपको तीसरे तरीके पे जाना पड़ता है। उनसे आप डॉक्यूमेंट सील करवा लेते हैं HEC से और ख़ुद आप सेंड करते हैं। याद रखें, जब आप HEC से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराते हैं तो वो आपको एक एक डॉक्यूमेंट खोल के दिखाते हैं और कहते हैं कि एक दफ़ा रीचेक कर लीजिए और कंफर्म कर लीजिए कि वो हर पेज साइंड एंड स्टैम्प्ड होता है। और जो डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करवा रहे हैं, आपने एक एक डॉक्यूमेंट के ऊपर कच्ची पेंसिल से अपना IQS का फाइल नंबर मेंशन करना है। अब कुछ गलतियाँ जो कुछ कैंडिडेट्स करते हैं वो आपने बिल्कुल नहीं करनी। नंबर 1, HEC जो डॉक्यूमेंट सील करता है आपने उसको बिल्कुल नहीं खोलना। नंबर 2, आपने IQS का फाइल नंबर हर क्रेडेंशियल के ऊपर सेपरेटली मेंशन करना है। नंबर 3, आपने अपने स्कूलिंग सर्टिफिकेट्स यानी मैट्रिक, FA, O लेवल्स, A लेवल्स के सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं भिजवाने, सिर्फ BA और मास्टर्स। नंबर 4, ट्रिकी पॉइंट है कि आपने कोरियर सर्विस बहुत ध्यान से चूज़ करनी है।
आप किसी भी कोरियर सर्विस पे जाते हैं तो सबसे पहले वो कनाडा का एरिया कोड डाल के चेक करते हैं कि क्या उनकी सर्विस उस एरिया में अवेलेबल है कि नहीं, और अगर उनकी सर्विस वहाँ अवेलेबल ना हो तो वो आपको बता देते हैं। हाँ, अगर कोई फ्रॉड कोरियर कंपनी हो तो वो आपको नहीं बताते। इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स खोने का भी डर है और वो फीस होती भी नॉन रिफंडेबल है। कोरियर सर्विस के हवाले से आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नंबर 5, पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी क्लिकेबल लिंक्स हैं उनको ज़रूर क्लिक करके रीड करें। नंबर 6, जिसमें कैंडिडेट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो मेलिंग और होम एड्रेस है। कैंडिडेट्स मेलिंग एड्रेस में भी अपना होम एड्रेस डाल देते हैं और होम एड्रेस में भी होम एड्रेस डाल देते हैं। मेलिंग एड्रेस में आप IQS का मेलिंग एड्रेस डालेंगे और होम एड्रेस में आप अपने घर का एड्रेस डालेंगे जहां आपने डॉक्यूमेंट्स वापस रिसीव करने हैं। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन है फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भिजवाने की। क्या IQS को आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं? जी हाँ, बिल्कुल चाहिए हैं। वैसे तो वेबसाइट पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है डू नॉट नीड टू सेंड अस, यहाँ तक कि जहाँ आप अपलोड कर रहे होते हैं वहाँ लिखा होता है ओनली अपलोड, डू नॉट सेंड, जबकि ये हकीकत नहीं है। आपका अप्रूवल तभी आएगा जब आप डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली भिजवाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो काफ़ी देर वेट करते रहते हैं कि उनका क्रीडेंशियल असेसमेंट होकर आ जाएगा, लेकिन वो इसलिए नहीं होकर आता क्योंकि आपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड किए होते। सो दिस मीन्स इन शॉर्ट कि आपको डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल कॉपी भी भिजवानी है, अगेन थ्रू द कोरियर सर्विस एंड अ ट्रस्टेड सर्विस। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ यू आर अ फिजिशियन, फार्मिस्ट या किसी रेगुलेटेड प्रोफेशन से हैं जैसे कि डॉक्टर, सो IQ हैज़ एक्सेप्शंस फॉर देम। This was the entire video about ECA. If you still have any confusions या आपकी कोई queries हैं, you can ask me in the comments below. And if you like the video, don't forget to subscribe.